और शेर को शेर बन करके सुना जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। पढ़ दूँ, इजाज़त है? दोबारा शेर पढ़ दूँ? अगर ज़ुबान से नहीं बोलो तो मेरे नंबर पे खोपड़ी हिला करके इशारा कर दो कि इजाज़त है। ये भी इस बात की अलामत है कि इजाज़त है। मैं शेर पढ़ता हूँ। आज आपको मुस्कुरा करके मुझे शेर पढ़ना है। खुदा की कसम इतने अच्छे शेर पढ़ के जाऊँगा, इतने अच्छे शेर पढ़ के जाऊँगा कि मैं खुद भी पढ़ता हूँ, कभी कभी तन्हाई में खुद भी सुभान अल्लाह कहता हूँ। अब शेर कैसे होंगे सुनिए, आप शेर का मजा लीजिए। अल्लाह का शुक्र है आज की महफिल के सबसे अक्लमंद लोग देखेंगे। जल्दी बताइए, वक्त कम है। अक्लमंद लोग देखेंगे आज के जलसे के जो लोग जलसे में आए हैं, अक्लमंद लोग देखेंगे। अरे हाँ ना में जवाब दो, देखेंगे या नहीं देखेंगे? माशाल्लाह। जरा अपना सर घुमाइए, कितने अक्लमंद लोग खड़े हैं माशाल्लाह। ये देखें, जरा इधर देखें, कितने अक्लमंद लोग खड़े हैं, कितने गोरे गोरे चेहरे वाले हैं माशाल्लाह, मुस्कुरा रहे हैं, बड़े स्मार्ट लड़के हैं। अल्लाह इनकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। खड़े ये हैं, दर्द मेरे पैरों में हो रहा है। भाई ये बताओ कौन सी सलाजीत हाथ लग गई है तुम्हारे, कौन सी सलाजीत खा करके आए हो कि तुम्हारे पैरों में दर्द ही नहीं होता? बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ। तुम्हें तुम्हारी अम्मा की कसम बैठ जाओ यार, बैठ जाओ मेरे भाई। अम्मा से मोहब्बत करते होगे तो बैठ जाओगे, और अगर अब्बा से मोहब्बत करते होगे तब भी बैठ जाओगे। अगर अम्मा और अब्बा की मोहब्बत में नहीं बैठ सकते तो कम से कम सास ससुर की मोहब्बत में बैठ जाओ, कम से कम बैठ तो जाओ हुजूर की महफिल में। आप बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। अब जरा सारा मजमा हाथ उठाकर जरा एक मर्तबा बुलंद आवाज से कह दे या अली। अरे जियो मेरे भाई, अल्लाह सलामत रखे, और कहो या अली। अरे अल्लाह सलामत रखे, मजा आने वाला इंशाअल्लाह, और कहो या अली। माशाअल्लाह। ये जितने लोग सबील पर बैठे हैं, क्या वजू करने का इरादा है या नमाज पढ़ने का इरादा है? नीचे आ जाओ, तुम तो हमसे भी ऊंचाई पर बैठे हो। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ मेरे लाल। कितने स्मार्ट लड़के जो लाल बनियान वाले बैठे हैं ना भैया, वो बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। बैठ जाएंगे तो और ज्यादा खूबसूरती में इजाफा हो जाए। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ। बड़े अच्छे लड़के, अल्लाह सलामत रखे। सारे अच्छे लोग अच्छी बात मान लेते हैं, अच्छी बात को तस्लीम करके हुजूर की महफिल में बैठ जाते हैं। अब जरा एक मर्तबा कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे माशा, और कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब तो खुदा की कसम आपकी बेदारी देखकर हस्सान रजा कहेगा, हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। जितने नौजवान है दिल थाम करके शेर की हिफाजत करें। कारी साहब, हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। कभी बारूद मस्जिद पर, कभी बम फेंक देता है। हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। कभी बारूद मस्जिद पर, कभी बम फेंक देता है। हुसैनी है हमारी दास्ता, करबल से पढ़ लेना। जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। हुसैनी है हमारी दास्ता, करबल से पढ़ लेना। हुसैनी है हमारी दास्ता, करबल से पढ़ लेना। अबे हुसैनी है हमारी दास्ता, करबल से पढ़ लेना। जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। कहां से कहां बात पहुंच गई, शेर सुनिए। और बहुत तेजी के साथ मैं से वापस होता हूं कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। सख्त पहरे में भी अब्बासी अलमदारे वफा, पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है। मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है। कौन है साबिर पाक, मर के भी जिंदा खुदा वाले रहा करते हैं। अलाउद्दीन साबिर कलियरी का गुम्बद अपनी निगाहों के सामने, और ये चार मिसरे सुन लें कि मर के भी जिंदा खुदा वाले रहा करते हैं। खुद जनाजे की इमामत भी किया करते हैं कि मर के भी जिंदा खुदा वाले रहा करते हैं। खुद जनाजे की इमामत भी किया करते हैं। बोल पड़े बादे जनाजा ये कलियर के फकीर, इसको कहते हैं फना, इसको बका कहते हैं। इसको कहते हैं फना, इसको बका कहते हैं। तो इसीलिए तो जूली के तमाम आशिके साबिर पाक डंके की चोट पर कहते हैं कि क्या मुनव्वर है कहानी मेरे साबिर पाक की। सारी दुनिया है दीवानी मेरे साबिर पाक की। अक्ल के अंधों से कह दो देख ले वो आज भी चल रही है हुक्मरानी मेरे साबिर पाक की। चल रही है हुक्मरानी मेरे साबिर पाक की। चल रही है हुक्मरानी मेरे साबिर पाक की। अल्लाह का शुक्र है माहौल बहुत अच्छा हो गया। अब बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं हुजूर की नात या मनकबत के अशार पढ़ने के लिए अपनी जमात के एक अजीम शान सनाखान मुस्तफ़ा की बारगाह में अदब के साथ अरीज़ा पेश करने लगा हूँ, जिनसे मेरी मुराद मद्दाह रसूल अकरम बुलबुले बाके मदीना हजरत हाफिज अब्दुल सुभान रज़ा कादरी से है। वो मैक पर तशरीफ लाएं, अपने कलाम से हम तमाम सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर
मुजल्ला फरमाएं। आइए उनका इस्तकबाल वेलकम नारे तकबीर की झनकार से कर लें। आज के जलसे की निजामत का पहला नारा है, बिल्कुल बेदारी के साथ बोलिएगा इन मिसरों के साथ कि नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं। तवज्जो हज़रत, कि नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं, अली के लहजे में असगर भी बात करते हैं, कि नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं, अली के लहजे में असगर भी बात करते हैं। शहीद हो के भी खामोश रह नहीं सकते, ये करबला है कटे सर भी बात करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भी खामोश रह नहीं सकते, ये करबला है कटे सर भी बात करते हैं। सीधा हाथ हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम पर, बायां हाथ सरकार मौला अली के नाम पर, और दोनों हाथों को पर्च में अब्बास बनाएं और जरा बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर। अरे जियो मेरे भाई, अल्लाह सलामत। दिल करता सबको पकड़ के बरेली शरीफ ले जाऊं यार, इतने अच्छे लोग, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह जो लोग खड़े हैं वो आपसे भी ज़्यादा अच्छे हैं, अल्लाह पाक उनको डबल सवाब अता फरमाए। कम से कम बेचारे परेशानी बर्दाश्त करने के बाद हुजूर का जलसा सुनने, अल्लाह सबकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। जरा हाथों को उठाइए, बुलंद आवाज से नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, मसलके आला हजरत नारे हैदरी। मुस्तफ़ा के साथ साथ कि लामका का वो सफ़र नूरे खुदा के साथ साथ, किसकी हिम्मत है चले जो मुस्तफ़ा के साथ साथ, प्यास की शिद्दत का जिसको कोई अंदाज़ा नहीं, वो भला क्या चल सकेंगे करबला के साथ साथ। जब नबी का हुक्म होगा जाओ जन्नत की तरफ, हम नात पढ़ते जाएंगे अहमद रदा के साथ साथ। जब नबी का हुक्म होगा जाओ जन्नत की तरफ, हम नात पढ़ते जाएंगे अहमद रदा के साथ साथ। और नबी की नात पढ़ने का सिला ये है कि मकामे निस्बते सल्ली अला कुछ और होता है, मदीने की खजूरों का मज़ा कुछ और होता है, कि मकामे निस्बते सल्ली अला कुछ और होता है, मदीने की खजूरों का मज़ा कुछ और होता है। फ़कत दौलत नहीं शोहरत नहीं ये जान ले दुनिया, नबी की नात पढ़ने का सिला कुछ और होता है, कि नबी की नात पढ़ने का सिला कुछ और होता है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि दिले बिस्मिल संभलता है मदीना याद आता है, कोई जब नात पढ़ता है मदीना याद आता है। तैयारे मुस्तफ़ा से लौटने वाला कोई हाजी मुझे जमजम पिलाता है मदीना याद आता है। चलो मिलकर करें चर्चा नबी के शहर का लोगों, सुकून कल्ब मिलता है मदीना याद आता है, सुकून कल्ब मिलता है मदीना याद आता है। आप अपने माथे की निगाहों से मुल्क हिंदुस्तान की उस मखमली आवाज़ के रुख ज़ेबा की ज़ियारत कर रहे हैं जिसको पूरा मुल्क शहंशाह तरन्नुम शारे मुल्क हिंदुस्तान गुलाम समदानी आशिक महबूबे सुभानी भाई सलीम रजा पीलीभीती के नाम से जानते हैं। वो आपके मिंबरे नूर पर पूरी शान शायरी के साथ जलवागर हो चुके हैं। साथ ही साथ उनसे मुत्तसिल हमारी जमात का वो कीमती लहजा जिस लहजे का ताल्लुक पहड़ी शरीफ की नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे गौसे आमदे शहजादे गौसे आदम, आमदे शहजादे गौसे आदम, नारे तकबीर, मोहब्बत अहले बैते मुस्तफ़ा, हुजूर सैयद शफात हसनैन मियाँ साहिब किबला, हुजूर सैयद शफात हसनैन मियाँ साहिब किबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने साबिरे पाक, नारे तकबीर। आप तमामी हजरात से मैं अदब के साथ गुस्से में हुजूर के शहजादे की आमद हुई है जिनके कदमों की बरकत से जलसे कामयाबी नहीं बल्कि खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाते हैं, जिनको देखकर मैं अक्सर कहता हूँ कि देने ये रुख को जमाल आए हैं, करने ये माला माल आए। हम कहते हैं दिल को मिलता है दिलासा सैयदों को देखकर, मुस्कुरा उड़ता है चेहरा सैयदों को देखकर, सख्त थे बीमार पर ताजीम को उड़ जाते थे हजरत ताजे शरीयत सैयदों को देखकर।
देखकर, हजरत ताजे शरीयत सैयदों को देखकर, नबी के वो अजीम शहजादे आपकी निगाहों के सामने मौजूद हैं, जिनके नूरानी चेहरे की चमक बता रही है ये वक्त मेरे दोस्तों सचमुच खुशी का है। पेशे नजर जमाल औलादे अली का है, आमद से हो गई है तजल्ली की बारिशें, चेहरा ही लग रहा है किसी जन्नती का है। आमद से हो गई है तजल्ली की बारिशें, चेहरा ही लग रहा है किसी जन्नती का है। और ये चेहरे देखकर हसन रजा क्यों ना कहे, यही रुक जाओ और देखो मैं कैसे लेके उठूंगा, मैं तोशा आखिरत का आज हदर से लेके उठूंगा। यही रुक जाओ और देखो मैं कैसे लेके उठूंगा, मैं तोशा आखिरत का आज हदर से लेके उठूंगा। खुदा से सिर्फ जन्नत लेके मेरा दिल ना बहलेगा, गुलामे पंजतन हूँ 5 हिस्से लेके उठूंगा। गुलामे पंजतन हूँ 5 हिस्से लेके उठूंगा, गुलामे पंजतन हूँ 5 हिस्से लेके उठूंगा। अल्लाह का शुक्र है हम नबी से भी मोहब्बत करते हैं, नबी के लाडलों से भी मोहब्बत करते हैं। एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में सहाबा का दामन है। ना हम अहले बैत को छोड़ सकते हैं, ना सहाबा को छोड़ सकते हैं। हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और नबी के तमाम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पाक हजरत की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। वक्त काफ़ी हो चुका, सलीम रजा साहब की आमद हो चुकी है। हजरत की मौजूदगी में बस 4 मिसरे पढ़ के मैं से वापस होता हूँ कि दिल से जो सज्जदे अबरार के हो जाते हैं। अभी तक किसी शेर पे नहीं बोले हो तो जोली वालों इस शेर पर ज़रूर बोल करके दिखाना, वरना ये नाइंसाफ़ी होगी। इस शेर को मैं अपने भेजे से निकाल कर आपके भेजे तक भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका भेजा कबूल करे तो अपने भेजे में रख लेना, अगर आपका भेजा कबूल ना करे तो अपने भेजे से निकाल कर मेरे भेजे तक भेजने की कोशिश करना। कल दूसरे जलसे में दूसरे सामाईन के भेजे तक भेजने की मैं कोशिश करूँगा, तो क्या सुभान अल्लाह की आवाज़ अपने भेजे से निकाल कर मेरे भेजे तक भेज सकते हैं? अगर भेज सकते हैं तो सीधा हाथ उठाकर कह दीजिए ना सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। कि दिल से जो सैयदे अबरार के हो जाते हैं, हजरत के कदमे नाज का बोसा लेकर के, कि दिल से जो सैयदे अबरार के हो जाते हैं। चौथे मिसरे पे मचल जाएंगे कि दिल से जो सैयदे अबरार के हो जाते हैं, वो मकी खुल्द के दरबार के हो जाते हैं। कि दिल से जो सैयदे अबरार के हो जाते हैं, वो मकी खुल्द के दरबार के हो जाते हैं। टेढ़े टेढ़े से जो आते हैं मदीने की तरफ, सीधे सीधे मेरे सरकार के हो जाते हैं। कि टेढ़े टेढ़े से जो आते हैं मदीने की तरफ, शेर समझ के बोले, टेढ़े टेढ़े से जो आते हैं मदीने की तरफ। अबे टेढ़े टेढ़े से जो आते हैं मदीने की तरफ, सीधे सीधे मेरे सरकार के हो जाते हैं, सीधे सीधे मेरे सरकार के हो जाते हैं। तो चौराहे पे सीना तान कर डंके की चोट पर कहो कि मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, आती है मगर माँ की दुआ तक नहीं आती। मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, आती है मगर माँ की दुआ तक नहीं आती। इमदाद करने आते हैं सरकार वहाँ भी जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। इमदाद करने आते हैं सरकार वहाँ भी, इमदाद करने आते हैं सरकार वहाँ भी जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। फिर कह दो ना, अबे काबू में रखना सीख ले अपनी जुबान को, आ जाए ना जलाल कहीं आसमान को। काबू में रखना सीख ले अपनी जुबान को, आ जाए ना जलाल कहीं आसमान को। 1400 साल हो गए तारीख है गवा, कोई घटा सका ना मोहम्मद की शान को। 1400 साल हो गए तारीख है गवा, कोई घटा सका ना मोहम्मद की शान को। अब आइए बहुत तेजी के साथ खान का है शेरो सुखन का सज्जादा नशीन, तरीकत उर्दू अदब का खलीफा, सिलसिला तरन्नुम का पीरो मुर्शिद, आबादो अंदाज का गुम्बदो मीनार, शहंशाह तरन्नुम, मालिक तरन्नुम, शारे मुल्क हिंदुस्तान, भाई सलीम रजा पीली भीती की आमद हो रही है। पूरा मजमा जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान, दोनों हाथों को बारबी का झंडा बनाएं और आले नबी की मौजूदगी में नबी के शहजादे को गवाह बनाएं और बुलंद आवाज से नारे का जवाब दें, नारे तकबीर। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखो और बेदारी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मसलके आला हजरत
कि दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, क्या मक्के शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। कि दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। दाई हलीमा के कान में जो लोग मेरी निगाहों के सामने बैठे हैं वो अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल बंद कर दें। चंद ही लम्हात के बाद मुल्क हिंदुस्तान का वो नामवर ख़तीब और मुल्क हिंदुस्तान का वो मशहूर शायर की आमद मिंबर शरीफ पर होने वाली है। इंशाअल्लाह उनसे मुलाकात करनी है। कि दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। सुन्नत है जिब्राइल की बिदत नहीं है ये, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। आमद रसूल के हवाले से बहुत अच्छा कलाम मौसूफ से आपने सुना। दुआ करें अल्लाह पाक उनके पढ़ने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत तेज़ी के साथ सना खान मुस्तफ़ा से मुलाकात करनी है, खुतबा अहले सुन्नत से मुलाकात करनी है। बस एक शेर और सुन लें आमद रसूल के हवाले से। वो मुल्क चीन हो या मुल्क रूस निकलेगा, अगर मशीन में फल है तो जूस निकलेगा। वो मुल्क चीन हो या मुल्क रूस निकलेगा, अगर मशीन में फल है तो जूस निकलेगा। कहीं का मुल्क हो लेकिन मेरा ये दावा है कि मेरे प्यारे नबी का जुलूस निकलेगा। कहीं का मुल्क हो लेकिन मेरा ये दावा है कि मेरे प्यारे नबी का जुलूस निकलेगा। और क्यों ना निकले, जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नामे मोहम्मद पे लुटा देते हैं। कि जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नामे मोहम्मद पे लुटा देते हैं। जितने पैसों में बना करते हैं जाकिर नाइक, उतना हम मीलाद के झंडों में लगा देते हैं। जितने पैसों में बना क्या बात है, क्या बात है, उतना हम मीलाद के झंडों में लगा देते हैं, उतना हम मीलाद के झंडों में लगा देते हैं। अब तुमसे कोई चौराहे पे पकड़ के कहे कितना पैसा मीलाद के नाम पे लगाते हो, ये पैसा आता कहाँ से है, तो बस कहना हमसे मत पूछो पैसा कहाँ से आता है। हमसे तो ये जानो अली के लाडले जहरा के लाल देते हैं, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं। अली के लाडले जहरा के लाल देते हैं, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं। और ब्रांडेड ना कैसे हो कंपनी अपनी, हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह, हुसैन मदीने का माल देते हैं, हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं। बात आ गई आका हसन हुसैन की। इसीलिए तो अगर तुमसे कोई कहे अगर तुम्हारे ऊपर परेशानियों का पहाड़ टूटे तो तुम्हारी मदद करने के लिए कोई आएगा तो परेशान मत होना, सीना तान के कहना कि जाने अली व फातिमा मेरे हसन हुसैन हैं, नूरे निगाहे मुस्तफ़ा मेरे हसन हुसैन हैं। कि जाने अली व फातिमा मेरे हसन हुसैन हैं, नूरे निगाहे मुस्तफ़ा मेरे हसन हुसैन हैं। मुझसे गमों ने जब कहा कौन तुझे बचाएगा, हमें मैंने भी हंस के कह दिया मेरे हसन हुसैन हैं। मुझसे गमों ने जब कहा कौन तुझे बचाएगा, मैंने भी हंस के कह दिया मेरे हसन हुसैन हैं, मैंने भी हंस के कह दिया मेरे हसन हुसैन हैं। अब आज रात बहुत तेज़ी के साथ नबी की नात और मनक़बत के बाद में आपकी मुक़द्दस समातों की अदालत में चंद लम्हात की तकरीर लेकर के मैक पर तशरीफ़ ला रहे हैं ख़तीब अहले सुन्नत, ख़तीब ज़ीशान फ़सीहुल लिसान हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान क़ादरी साहिब क़िबला। वो मैक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़िताब से हम तमाम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। आइए उनका इस्तक़बाल वेलकम इन मिसरों के साथ कि जितना आलम में वो आला है कोई और नहीं, रब का महबूब निराला है कोई और नहीं, शिद्दत गर्मी महशर न जला पाएगी, सर पे रहमत का दुशाला है कोई और नहीं। फाड़ डालूंगा तुझे शेर से कुत्ते ने कहा, शहे बगदाद ने पाला है कोई और नहीं। फाड़ डालूंगा तुझे शेर से कुत्ते ने कहा, शहे बगदाद ने पाला है कोई और नहीं। इसीलिए तो हम गुलामे नबी कहते हैं, हर एक सांस को अपनी मुफीद कर दूंगा। जूली वालों ये मिसरे दिल की तख्ती पे नोट करने के हैं, आप दिल से समाज कर लें कि हर एक सांस को अपनी मुफीद कर दूंगा, नबी के नाम पे खुद को शहीद कर दूंगा। कदम वो जिस घड़ी रख देंगे मेरे आंगन में, बगैर चांद के ऐलान ईद कर दूंगा। कदम वो जिस घड़ी रख देंगे मेरे आंगन में कि जितना आलम में वो आला है कोई और नहीं। बस इसी शेर को जहन में रखें, हर एक सांस को अपनी मुफीद कर दूंगा, नबी के नाम पे खुद को शहीद कर दूंगा। कदम वो जिस घड़ी रख देंगे मेरे आंगन में, बगैर चांद के ऐलान
फरीद कर दूंगा, और जो मुंह बिगाड़ के लेगा मेरे हुजूर का नाम तो उसके मुंह पे तमाचा रसीद कर दूंगा। जो मुंह बिगाड़ के लेगा मेरे हुजूर का नाम, जो मुंह बिगाड़ के लेगा मेरे हुजूर का नाम तो उसके मुंह पे तमाचा रसीद कर दूंगा। और शक्कर खिला के सिखाकर नमाज बच्चों को, शक्कर खिला के सिखाकर नमाज बच्चों को गुलामे हजरते बाबा फरीद कर दूंगा। शक्कर खिला के सिखाकर नमाज बच्चों को गुलामे हजरते बाबा फरीद कर दूंगा। कौन है बाबा फरीद? जिनके हवाले से मैंने कहा था कि पीर की निस्बत मुरीद से पूछो, मज़ाहे मरने में कितना शहीद से पूछो, कि पीर की निस्बत मुरीद से पूछो, मज़ाहे मरने में कितना शहीद से पूछो, नमाज पढ़ने में कितनी मिठास मिलती है ये बात हजरते बाबा फरीद से पूछो। नमाज पढ़ने में कितनी मिठास मिलती है ये बात हजरते बाबा फरीद से पूछो। बुलंद आवाज से नारे का जवाब दें और जरा दिल से बोलें नारे तकबीर। माशाअल्लाह के वद्दुहा और सूरह रहमान में मौजूद हैं, उनका रुतबा हर जगह कुरान में मौजूद हैं। इतनी तारीफ़ें किसी की शान में होंगी कहाँ जितनी तारीफ़ें नबी की शान में मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को मुर्दा कहने वाले पागल तो नहीं, मुस्तफ़ा तो आशिकों की जान में मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को मुर्दा कहने वाले पागल तो नहीं, मुस्तफ़ा तो आशिकों की जान में मौजूद हैं। हमारी जानों में मुस्तफ़ा मौजूद है। ज़रा हाथों को बारबी का झंडा बनाएं और ज़रा दिल से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, तोहा की आमद, यासी की आमद, मसलके आला हजरत नारे हैदरी तशरीफ लाते हैं कि महकते हैं दरो दीवार ज़र्रे जगमगाते हैं। मुबारक मोमिनो खैरुल बरा तशरीफ लाते हैं। नहीं अब दफन होंगी बेटियां जिंदा ज़माने में, पयाम अमन दुनिया के लिए सरकार लाते हैं। नहीं अब दफन होंगी बेटियां जिंदा ज़माने में, पयाम अमन दुनिया के लिए सरकार लाते हैं। और महकते हैं दरो दीवार ज़र्रे जगमगाते हैं। मुबारक मोमिनो खैरुल बरा तशरीफ लाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि खनकने वाली सभी चूड़ियों का क्या होता, बताओ हाथों की उन मेहंदियों का क्या होता। कि खनकने वाली सभी चूड़ियों का क्या होता, बताओ हाथों की उन मेहंदियों का क्या होता। हुजूर दुनिया में तशरीफ गर नहीं लाते तो सारी दुनिया की इन बेटियों का क्या होता। हुजूर दुनिया में तशरीफ गर नहीं लाते तो सारी दुनिया की इन बेटियों का क्या होता। मुख्तसर वक्त में आमद रसूल के हवाले से आप हजरत से बेहतरीन तकरीर, इस्लाही तकरीर समाअत कर रहे थे और वो अपने तकरीर में एक यही पैगाम दे रहे थे, अगर माँ बाप की खिदमत में तुम हो कसम अल्लाह की जन्नत में तुम हो। अगर माँ बाप की खिदमत में तुम हो कसम अल्लाह की जन्नत में तुम हो। गलत करने से पहले सोच लेना रसूलुल्लाह की उम्मत में तुम हो। गलत करने से पहले सोच लेना रसूलुल्लाह की उम्मत में तुम हो। और हजरत अपनी तकरीर में एक पैगाम ये भी दे रहे थे, नबी ना होते तो दुनिया का वजूद ना होता। इसीलिए कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है दो जहान है। इसीलिए कहते हैं कि शजर बोलता है, हजर बोलता है, मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, ये अहमद रज़ा का कलम बोलता है, ये अहमद रज़ा का कलम बोलता है। दुआ है पाक रब की बारगाह में कि अल्लाह पाक हमें और आपको हजरत की तकरीर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब ये बताएं, आपके बात मुकम्मल समझ में आ रही है? बड़ी खामोशी के साथ आप बैठ गए। जब आप बोलना शुरू करेंगे तो खुदा की कसम मैं भी तेज़ी के साथ बोलना शुरू करूँगा। अगर आप खामोशी के साथ बोलेंगे तो मैं खामोशी के साथ भी शायरी करना जानता हूँ। अगर वाकई बेदारी है और जलसे में बैठे हैं और सुनने के इरादे से बैठे हैं तो ज़रा हुजूर के नाम पर कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह।
माशाअल्लाह। जब आप बोलते हैं तो सच्ची बात बहुत अच्छे लगते हैं, जब आप बोलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, और जब मुस्कुरा के बोलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्योंकि मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहना यूं के मान लीजिए डबल सवाब है। मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है, और सुभान अल्लाह कहेंगे तो अल्लाह पाक की पाकी बयान होगी, तो सुभान अल्लाह कहने से भी सवाब मिलेगा और मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह कहने से भी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ। बस एक शेर पढ़ता हूँ चुपके से, मैक से वापस होता हूँ कारी साहब, कि हमेशा जेर होते हो ज़बर होते तो क्या होता। अब शेर सुनिए और दिल थाम करके सुनिएगा। हमेशा जेर होते हो ज़बर होते तो क्या होता, गुलामे हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता। हजरत की तकरीर अपनी निगाहों के सामने रखें और ये चार मिसरे सुन लें। हमेशा जेर होते हो ज़बर होते तो क्या होता, गुलामे हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता। जुलूसे बारबी पे जालिमों उंगली उठाते हो, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। हमेशा जेर होते हो ज़बर होते तो क्या होता, गुलामे हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता। जुलूसे बारबी पे जालिमों उंगली उठाते हो, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। फिर क्या होता, फिर तो यही होता है जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, ज़रूर वो कई हिस्सों में बढ़ चुके होते हैं। जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, ज़रूर वो कई हिस्सों में बढ़ चुके होते। जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अस्मत पर, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते। कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अस्मत पर, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते। और जोली वालों जानते हो कौन है उमर, पहचानते हो कौन है उमर। वो उमर खुदा की कसम सब लोग खुदा जाने किधर देख रहे हैं, हम लोग मदीने की डगर देख रहे हैं। सब लोग खुदा जाने किधर देख रहे हैं, हम लोग मदीने की डगर देख रहे हैं। बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को मिला दे, बेटी ने कहा अम्मी उमर देख रहे हैं। बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को मिला दे, बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को मिला दे, बेटी ने कहा अम्मी उमर देख रहे हैं। कौन है उमर, हर एक जुल्म का नुस्खा प्रेज जाएगा, छपेगा देश में लेकिन विदेश जाएगा। शेर समझ के बोलिएगा, हर एक जुल्म का नुस्खा प्रेज जाएगा, छपेगा देश में लेकिन विदेश जाएगा। कहां से बेल कराएंगे दुश्मने इस्लाम, अगर उमर की अदालत में केस जाएगा। कहां से बेल कराएंगे दुश्मने इस्लाम, अगर उमर की अदालत में केस जाएगा। कौन है उमर, चश्मा उबाल देंगे कलंदर जमीन पर, ठोकर अगर जो मार दे बंजर जमीन पर। दौरे उमर को लाइए फिर देखना कमाल, कोई नहीं बचेगा सितमगर जमीन पर, कोई नहीं बचेगा सितमगर जमीन पर। इसीलिए तो सारे गुलामे नबी डंके की चोट पर कहते हैं, अकीदतों का तमाशा बना नहीं सकता, मैं दीन बेच के दुनिया कमा नहीं सकता। कम से कम सुभान अल्लाह तो कहते रहो यार, है कि नहीं भाई। जाहिर सी बात है, जब मैं अपना दिल निकाल के आपके सामने रख सकता हूं तो आपका भी हक बनता है कि आप अपना फेफड़ा निकाल करके मेरे सामने रख दे। काम दोनों साइड से चलता है चचा, एक साइड से नहीं चलता। मैं ही बोलता रहूं, तुम खामोशी के साथ बैठे रहो, तो ये बड़ी तकलीफ की बात है। मालूम है इस जलसे के लिए मैं बहुत लंबा सफर करके आया हूं, ताकि आपकी समातें अच्छी मिल जाएं तो मेरी थकान दूर हो जाए और कल के जलसे में आसानी के साथ बोल सकूं। आप बोल के बताएंगे ना, जरा बोल के बताएं सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ऐसे ही बोलेंगे अच्छा लगेगा। और फिर आपकी मुस्कुराहट देखकर मैं कहता हूं कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर पियोगे सुबह को उतर जाएगी। कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर पियोगे सुबह को उतर जाएगी। दयारे नबी की सिर्फ 2 बूंद पी लो तो जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। दयारे नबी की सिर्फ 2 बूंद पी लो तो जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। शेर सुनिए और मैं से वापस होता हूं, अकीदतों का तमाशा बना नहीं सकता। आप इधर उधर ना देखें, इस वक्त मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं। मैं हुजूर का जिक्र कर रहा हूं, और मैं हुजूर का जब जिक्र कर रहा हूं तो मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई और नजर आ सकता है। जरा हुजूर के नाम पर कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे माशाल्लाह, और दिल से कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, फैजाने गौसिया कमेटी बहुत लोग अपने नबी का जिक्र सुनने के लिए बहुत दूर दराज से जलसगाह में तशरीफ लेकर के आए हैं। जोली वालों, मैं तो चक्कर में हूँ। आज कुछ लोग ज्यादा जलसा सुनने के लिए आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं है लोग घरों से तो निकल के आ ही गए, कहीं कब्रिस्तान से निकल के मुर्दे भी जलसे में आ गए हों, है कि नहीं। अल्लाह सलामत रखे। हुजूर की महफिल कोई बड़ी बात नहीं है, मुर्दों की रूह में भी हुजूर के जलसे में आ सकती है। जरा हुजूर के नाम पर कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और दिल से हाथ उठा करके
के लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब शेर का मजा ले, अकीदतों का तमाशा बना नहीं सकता। इधर देखे इधर देखे, अरे खुदा के बंदो इधर देखो वरना मेरा शेर सर से गुजर जाएगा, कोई मजा नहीं आएगा। अकीदतों का तमाशा बना नहीं सकता, मैं दीन बेच के दुनिया कमा नहीं सकता। अकीदतों का तमाशा बना नहीं सकता, मैं दीन बेच के दुनिया कमा नहीं सकता। मेरे हुजूर की अज़मत पे भौंकने वाले तू अपने बाप का शजरा दिखा नहीं सकता। मेरे हुजूर की अज़मत पे भौंकने वाले तू अपने बाप का शजरा दिखा नहीं सकता। मैं अपने पीर की निस्बत पे नाज करता हूँ, मैं अपने पीर की निस्बत पे नाज करता हूँ। मुखालिफीन की महफिल में जा नहीं सकता, मुखालिफीन की महफिल में जा नहीं सकता। हमें यार तो क्यों नहीं कहते कि दुनिया उसकी गड़बड़ है, उकबा उसका गड़बड़ है, दुनिया उसकी गड़बड़ है, उकबा उसका गड़बड़ है। जिसने नबी का रास्ता छोड़ा रास्ता उसका गड़बड़ है, दुनिया उसकी गड़बड़ है, दुनिया उसकी गड़बड़ है, उकबा उसका गड़बड़ है। जिसने नबी का रास्ता छोड़ा रास्ता उसका गड़बड़ है। दुश्मन अहमद तेरी इबादत देख के मौला कह देगा इसको अपने पास ही रखो, माल ये सारा गड़बड़ है। दुनिया उसकी गड़बड़ है, उकबा उसका गड़बड़ है। जिसने नबी का रास्ता छोड़ा रास्ता उसका गड़बड़ है। दुश्मन अहमद तेरी इबादत देख के मौला कह देगा इसको अपने पास ही रखो, माल ये सारा गड़बड़ है। जिसमें नबी का जिक्र ना हो, जिसमें नबी की बात ना हो, जिसमें नबी का जिक्र ना हो, जिसमें नबी की बात ना हो, ऐसा मुसल्ला गड़बड़ है और ऐसा सजदा गड़बड़ है। क्या बात है, नारे तकबीर, ऐसा सजदा गड़बड़ है। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरजमीने जोली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। असल में वक्त लेने का मकसद इसलिए बना, जो मखसूस शायर हैं असल में उनको आने में थोड़ी ताख़ीर भी है और मैंने देखा कि आप लोग खामोश बहुत हो गए, वरना अगर मैं भी खामोश हो गया तो लगता है कि तुम 2-4 नींद यहीं बैठे बैठे पूरी कर लोगे। मैंने सुना था इस इलाके में, मुजफ्फरनगर के इलाके में लोग सोने में इतने माहिर हैं, आँखें खोले खोले बैठे बैठे सो लेते हैं। ऐसा है ना, तो चेक करते रहिए, अगर आँख पलक मार तो समझी जाग रहा है, खुली की खुली तो समझी सो रहा है। जरा बुलंद आवाज़ से मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ, मद्दाह रसूल अकरम बुलबुले बाक़ी मदीना हाफिज़ मोहम्मद उस्मान अली साहब वो माइक पर तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका इस्तकबाल कर ले। जरा सीधा हाथ उठा ले और मुट्ठी बना करके नारे का जवाब दे इस अंदाज से। जरा बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, तोहा की आमद, यासी की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, मसलके आला हजरत। नारा सुन्नत दरगाह आला हजरत बरेली शरीफ की आमद हो रही है। जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान, बस इतना जान ले, देने ये रुख को जमाल आए हैं, करने ये माला माल आए हैं। जलसे वालों तुम्हारे जलसे में ये देखो अहले सुन्नत के शेर आए हैं। अदरा हाथों को उठाइए बुलंद आवाज से, कोई एक बंदा मजमे में खड़े होकर के जरा जोरदार नारा लगा दे। कोई एक बंदा मजमे में खड़े होकर के, एक बंदा लगा दे बेटा, तुम खड़े होकर लगा दो बेटा, खड़े होकर लगा दो। माशाअल्लाह, बस बहुत अच्छा। हाँ हाँ, बस नारा भाई ने लगा दिया। बस हजरत का इस्तकबाल इन मिसरों के साथ कि गौर से सुन ले मेरी बात ज़माने वाले, हम हैं नेज़े पे भी कुरान सुनाने वाले। पढ़ के देखो तो ज़रा जंगे बदर की तारीख, मिट गए 313 को मिटाने वाले। किसी को दीन का गादी बना के रखा है, किसी को वक्त का राजी बना के रखा है। मेरे हुसैन के करबो बला का एक सजदा ज़माने भर को नमाजी बना के रखा है। मैं